अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहज़ैन यासिर। आज की वीडियो में बात करेंगे यूके के विज़िट वीज़ा के बारे में और साथ साथ मैंने सोचा कि आपको सेंट्रल लंदन की सैर भी कराऊं और यूके के विज़िट वीज़ा के बारे में बातें करेंगे। और स्पेशली आज की वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिनका यूके का विज़िट वीज़ा रिसेंटली रिफ्यूज़ हुआ है, क्योंकि मैंने कुछ केसेस अभी रिसेंटली फ़ाइल किए थे प्री एक्शन प्रोटोकॉल के लिए और अल्लाह का शुक्र है कि उनके वीज़ाज़ अप्रूव हुए हैं। तो उनकी थोड़ी स्टोरी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि उनकी वीज़ा जो रिफ्यूज़ हुए थे वो किस वजह से हुए थे, तो और क्या एलिगेशंस लगाई थी उसके अगेंस्ट, क्या उनको आंसर दिया प्री एक्शन प्रोटोकॉल में और कैसे कितने दिन में ये सारा प्रोसीजर उनका हुआ और वीज़ा उनका अप्रूव हुआ। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो अगर आप यूके का विज़िट वीज़ा अप्लाई भी करना चाह रहे हैं तो आज की वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बातें होंगी जो आगे आपके काम ज़रूर आएंगी। और स्पेशली वो लोग जिनका रिसेंटली वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, आज की वीडियो देखने के बाद उनके पास कुछ ऐसे ऑप्शन ज़रूर आ जाएंगे कि वो अपनी अपील या प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाके अपना वीज़ा जो है वो अप्रूव करवा सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, आप यूके का विज़िट वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो कुछ बातें आपके माइंड में ज़रूर होनी चाहिए। चाहे वीज़ा आप खुद से अप्लाई कर रहे हैं या किसी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, तो ये पॉइंट्स आपके ज़हन में ज़रूर होने चाहिए। क्योंकि यूके के विज़िट वीज़ा के लिए सबसे पहले तो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फिल होनी है। जो कवर लेटर की इंपॉर्टेंस है मैं हमेशा बात करता हूँ, मैंने लास्ट वीडियोज़ में भी काफ़ी दफ़ा बात की है कि कवर लेटर आपने ज़रूर बनाना है और अपनी जो डिटेल आपकी सिचुएशन है, जो भी आपकी प्रोफाइल है, जो भी आपका टूर प्लान है, पर्पज़ है, हर चीज़ आपने कवर लेटर के अंदर ज़रूर मेंशन करनी है। कवर लेटर लगाना इसीलिए ज़रूरी होता है कि उसमें डिटेल आप सारे अपने बारे में सारी चीज़ें बताते हैं, बजाय कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए और वो सारी चीज़ें आप फिर नए सिरे से एक्सप्लेन करें। तो ये चीज़ ज़रूरी होती है कि कवर लेटर में आप ऑलरेडी सारी चीज़ें मेंशन कर दें कि मेरी बैंक स्टेटमेंट कितनी है, अगर उसमें कोई बड़ी ट्रांजैक्शंस हुई हैं रिसेंट पास्ट में, पिछले 1-2 माह में कोई बड़ी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, तो उसको पहले से ही आप एक्सप्लेन कर दें अपने कवर लेटर के अंदर, बजाय कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए फिर प्री एक्शन प्रोटोकॉल में आप जाएँ और फिर आप बताएं कि जी मैं ये रीज़न्स थी और ये मेरी ट्रांजैक्शंस हुई थी, इनकी ट्रांजैक्शन की क्या रीज़न्स थी, वो जस्टिफिकेशन आपको देनी पड़े। तो वो सारी चीज़ें आपने पहले से ही अगर अपने कवर लेटर के अंदर बयान कर दी हों तो मोस्टली केसेस में वीज़ा आपका ईज़िली अप्रूव हो जाता है। इसका एक और ये भी फ़ायदा होता है कि अल्लाह ना करे अगर आपका वीज़ा फिर भी रिफ्यूज़ हो जाए तो फिर आपके पास ये एक पॉइंट होता है कि मैंने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी अपने कवर लेटर के अंदर मेंशन की हुई थी, उसके बावजूद जो वीज़ा ऑफिसर है उसने मेरा कवर लेटर अच्छे से नहीं पढ़ा। फिर आपके पास एक बड़ा पॉजिटिव और बड़ा ऑथेंटिक पॉइंट होता है कि मैंने सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस की थी, मेंशन की थी अपने कवर लेटर के अंदर और वीज़ा ऑफिसर ने टोटली उसको ओवरलुक किया, देखा ही नहीं और मैंने सारा कुछ पहले बताया हुआ था। तो कवर लेटर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है वीज़ा अप्लाई करते हुए, तो कवर लेटर पे ज़रूर ध्यान दिया करें। आपने किसी के थ्रू भी वीज़ा अप्लाई करना है, उसे कहें कवर लेटर अच्छा सा बनाए, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करे, आपके जॉब के बारे में, बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस के बारे में, और जो भी आपके अगर ट्रांजैक्शंस कोई ऐसी बड़ी ट्रांजैक्शंस आपके अकाउंट से हुई हैं उनके बारे में ज़रूर मेंशन करें। तो कवर लेटर बहुत ज़रूरी है। बात करें रिसेंटली जिन क्लाइंट्स के वीज़ाज़ अप्रूव हुए हैं, स्पेशली एक वीज़ा जो मैंने अपने फेसबुक पेज पे भी उसकी पिक्चर भी अपलोड की थी, उनकी ईमेल भी अपलोड की थी। तो मोहम्मद वकास साहब थे, इनका वीज़ा इन्होंने अप्लाई किया और इनका रिफ्यूज़ हो गया, तो इन्होंने मुझसे रब्ता किया कि जी मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है, तो मैं प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाऊँ या ना जाऊँ, आप मुझे क्या सजेशन देते हैं। तो इनका सारा कवर लेटर और सारी ये सिचुएशन देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि इनको वाकई प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाना चाहिए, क्योंकि एलिगेशंस कुछ ऐसी थी कि जो एक्सप्लेनेबल थी। कुछ चीज़ें उनकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली, एक जगह से इन्हें रेंट आ रहा था, रेंटल एग्रीमेंट, ईच एंड एवरीथिंग इन्होंने अटैच की हुई थी, लेकिन वीज़ा ऑफिसर ने वो चीज़ टोटली ओवरलुक की, वो देखा ही नहीं और उन्होंने कहा जी आपकी जो एक्स्ट्रा इनकम आपने बताई है उसका कोई आपने एविडेंस नहीं लगाया, हालांकि उन्होंने सारी चीज़ें पहले उन्होंने एक्सप्लेन की थी। तो उसकी वजह से उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ। तो वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई प्री एक्शन प्रोटोकॉल के अंदर। प्री एक्शन प्रोटोकॉल अप्लाई किया गया, जैसे ही प्री एक्शन प्रोटोकॉल अप्लाई किया विदिन 14 डेज़ आपको उसका आंसर मिल जाता है। प्री एक्शन प्रोटोकॉल का 2 तरह का आंसर आता है। एक तो आंसर ये आता है कि अगर आपका प्री एक्शन प्रोटोकॉल एक्सेप्ट किया, पहला आंसर तो ये होता है कि आपका प्री एक्शन प्रोटोकॉल टोटली रिफ्यूज़ कर दिया जाता है कि आपने जो एक्सप्लेनेशंस दी हैं वो इतनी वैलिड नहीं है, तो आपका प्री एक्शन प्रोटोकॉल जो वो भी रिफ्यूज़ किया जाता है। सेकंड ये होता है कि आपका प्री एक्शन प्रोटोकॉल रिसीव किया जाता है, उसको एक्सेप्ट किया जाता है और आपकी जो एप्लीकेशंस है उसको रिकंसिडर किया जाता है। अगर रिकंसिडरेशन की भी आपको ईमेल रिसीव हो जाए, इट्स मीन कि ये बड़ा पॉजिटिव साइन है। आपका जो प्री एक्शन प्रोटोकॉल है, जो आपने एलिगेशंस के अगेंस्ट आपने एक एक्सप्लेनेटरी आंसर दिया था, उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हाँ वाकई आप ठीक कह रहे हैं, हम आपके केस को एक दफ़ा रिव्यू करेंगे और टोटली हम इसको रिकंसिडर कर रहे हैं। रिकंसिडरेशन का टाइम मोस्टली जो है वो 90 डेज़ का होता है। 90 डेज़ का ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि इन्होंने 90 डेज़ पूरे करने हैं। कुछ केसेस में ये डिसीजन जल्दी भी आ जाता है, एग्जैक्ट 90 डेज़ ये पूरे नहीं करते, कभी ये
60 डेज़ में आया था, कभी 1 मंथ में भी आया है। एक मेरे क्लाइंट थे, उनका 15 डेज़ के बाद भी आ गया था। तो ये डिपेंड करता है। तो टोटल ये टाइम जो है वो 90 डेज़ का बताते हैं, लेकिन विद इन 90 डेज़ आपको डिसीजन मिल जाता है। इसमें भी फिर फर्दर 2 तरह के डिसीजन आते हैं। अगर तो वो आपकी सारी एक्सप्लेनेशन को, आपके केस को रिव्यू करने के बाद, रिकंसिडर करने के बाद आपका प्री एक्शन प्रोटोकॉल दोबारा से भी रिफ्यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड जो पॉजिटिव आंसर होता है, जो आपको ईमेल रिसीव होती है, जो आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रही है, अगर आपको पासपोर्ट रीसबमिशन की ईमेल आ जाती है तो इट्स मीन कि आपका वीज़ा अप्रूव हो चुका है। आप अपना पासपोर्ट दोबारा आके सबमिट करवाएं ताकि उस पर वीज़ा का स्टिकर लग सके। तो ये बड़ी एक पॉजिटिव ईमेल होती है। रीसबमिशन का 100% मतलब यही होता है कि पासपोर्ट वो मांगते ही इसलिए हैं कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया ताकि उस पर वो स्टिकर लगा सके। तो अगर आपका भी यूके का विजिट वीज़ा रिसेंटली रिफ्यूज़ हुआ तो सबसे पहले रिफ्यूज़ल लेटर को अच्छे तरीके से पढ़ें और उसमें देखें कि जो उसने रीज़न्स लगाई हैं क्या वो वैलिड रीज़न्स हैं। अगर वो वैलिड रीज़न नहीं है और आपको लग रहा है कि यार ये इसने वैलिड रीज़न नहीं लगाई है, इसके अगेंस्ट आंसर दिया जा सकता है, ये चीज़ें मैंने पहले से ही अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में अटैच की थी और इन्हें सब चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन भी किया था, उसके बावजूद इसने उन्हीं पॉइंट्स को लेके और मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ किया, तो फिर आपको प्री एक्शन प्रोटोकॉल में ज़रूर जाना चाहिए। प्री एक्शन प्रोटोकॉल के बारे में किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए या मेरे थ्रू आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल अप्लाई करवाना चाह रहे हैं तो ये मेरा ईमेल आईडी है, इस पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं प्री एक्शन प्रोटोकॉल का कंप्लीट केस आपको प्रिपेयर करके दे दूँगा। तरीकाकार उसका सिर्फ ये होता है कि आपने ईमेल इन्हें एक सेंड करनी होती है। प्री एक्शन प्रोटोकॉल का केस प्रिपेयर करने के बाद आपने ईमेल इन्हें सेंड करनी होती है जिसमें आपने प्री एक्शन प्रोटोकॉल की फ़ाइल जो प्रोफार्मा होता है उसके साथ जो जो आप एविडेंस लगाना चाहें। एविडेंस भी आप हर तरह का लगा सकते हैं। कुछ लोग ये पूछते हैं कि जी आप फर्दर कोई नया एविडेंस अटैच नहीं कर सकते, आप बिल्कुल अटैच कर सकते हैं। जो भी एलिगेशन उन्होंने लगाई हैं उनके अगेंस्ट आपने जो आंसर बनाया है, एक्सप्लेनेटरी आंसर जो आपका है, उसके साथ साथ आप एविडेंस ज़रूर अटैच करें ताकि जो आप बात कर रहे हैं वो ऑथेंटिक हो। इसके अलावा अगर आप यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करने का भी सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें आपके माइंड में ज़रूर होनी चाहिए। स्पेशली अपनी प्रोफाइल को अच्छे तरीके से देखें कि आपकी प्रोफाइल इस काबिल है कि आपको यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। अगर आपकी थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री है, चाहे छोटे कंट्रीज़ की है, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, दुबई हो गया, इसके अलावा टर्की वगैरह हो गया, तो फिर तो आपको मस्ट अप्लाई कर देना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने शेंजन का कोई विज़िट किया हुआ है लास्ट 1-2 सालों में या 5 साल के अंदर, तो फिर तो आपको ज़रूर ये चांस लेना चाहिए यूके का विजिट वीज़ा का। तो शेंजन के बाद थोड़ा सा और ईजी हो जाता है। अदर देन शेंजन भी अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ी बहुत है तो फिर आप यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आपका पासपोर्ट 100% फ्रेश है, कोई आपने पहले ट्रैवल नहीं किया हुआ, तो फिर यूके से आपको कोई स्पॉन्सर ज़रूर करे, कोई इनविटेशन आपके पास ज़रूर होना चाहिए कि आपके पास एक वैलिड रीज़न तो हो यूके विजिट करने के लिए, कि आप बताएं कि जी मेरा फ्रेंड है, मैं उससे मिलना चाह रहा हूँ, या मेरे को रिलेटिव रहते हैं। अगर आपका कोई ब्लड रिलेशन वहाँ पे है तो वो आप बता सकते हैं कि जी मैं उनसे मिलने के लिए और प्लस यूके को एक्सप्लोर करने के लिए, टूरिज़म पर्पज़ के लिए यूके जाना चाह रहा हूँ। तो ये सारे सिनेरियोज़ होते हैं कि जिनकी बेस पे आप यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और वीज़ा ले सकते हैं। तो अपनी प्रोफाइल को अच्छे तरीके से देखें कि आप ये सारा प्रोसीजर अफोर्ड भी करते हैं कि नहीं, क्योंकि वो पूछते हैं कि जी आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी है, उसके अलावा आपके मंथली एक्सपेंस कितने हैं, आपकी ईयरली आपकी इनकम कितनी है, अगर आप जॉब करते हैं तो उसकी मंथली आपकी पे कितनी है। ये सारी चीज़ें वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर पूछी जाती हैं। तो क्या आपकी सिनेरियो जो है, आपकी जो प्रोफाइल है, उसके अकॉर्डिंगली आप जस्टिफाई करते हैं यूके का विजिट वीज़ा या नहीं। तो पहले अपनी सिचुएशन को खुद से असेस कर लें। अगर आपको लगे कि हाँ मैं इस काबिल हूँ या मेरी प्रोफाइल जो है एलिजिबल है सारे सिनेरियो के अकॉर्डिंगली, तो फिर आपको यूके का विजिट वीज़ा ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। यूके के विजिट वीज़ा में किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए या मेरे थ्रू आप यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करवाना चाह रहे हैं, तो ये मेरा ईमेल आईडी है, इस पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ईमेल में जस्ट आपने 3 चीज़ें मुझे मेंशन करनी है कि आप करते क्या हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है और आपके बैंक का क्लोजिंग बैलेंस क्या है। ये 3 चीज़ें मेंशन करके मुझे ईमेल सेंड कर दें। आप दुनिया में कहीं से भी हैं, चाहे पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं या गल्फ़ से कहीं से भी हैं, आपका यूके का विजिट वीज़ा मैं यहाँ यूके में बैठा हुआ आपके लिए अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि सारा ये ऑनलाइन पोर्टल है। सारा काम मैं ऑनलाइन कंप्लीट करके आपके हैंड ओवर कर सकता हूँ। आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो डन करके आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके आपके हैंड ओवर कर सकता हूँ और घर बैठे आपका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना जाके किसी का वेट करना पड़ेगा, ना किसी के ऑफिस में बैठना पड़ेगा। तो घर बैठे आपका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थी जी आज की वीडियो। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करें, मैं ट्राई करूँगा आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँ, क्योंकि मैं अपना सारा काम खुद करता हूँ। कमेंट्स का रिप्लाई तक मैं खुद करता हूँ, बाकी जो ईमेल्स हैं उनका रिप्लाई भी मैं खुद करता हूँ। मेरा कोई असिस्टेंट नहीं है, अपना काम सारा मैंने खुद ही करना होता है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।